उष्ट स्पर्शवत् तेज, तेज से किंग लक्षण गति च भेदा, तेज का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है, लक्षण बता रहे। उष्ट स्पर्शवत् तेज, उष्ट स्पर्श वाला जो द्रव्य है उसका नाम तेज। तच्छद्विविधम नित्यानित्यं च नित्यमति नित्यं च नित्यं परमाणु रूपम अनित्यं कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीर विषय भेदात शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विशेष चतुर्विधो भौमति उदरी कार्य आकर्ष भेदात भौमम वन्यादिकम अभिनम दिव्यम विद्युदादि भुक्त परिणाम हेतुदर्यम आकर्षण सुवर्णादि। तच्छद्विविधा, और जो तेज है दो प्रकार, नित्य तेज है एक अनित्य तेज है। नित्यम परमाणु रूपम, जो नित्य तेज है और परमाणु स्वरूप वाला, और अनित्य तेज क्या है, जितने भी कार्य रूप आते हैं सब अनित्य। फिर भी उस कार्य रूप तेज को समझाने के तीन भाग कर रहे हैं हम। पुनस्त्रिविधम शरीर विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय भेद से शरीर कहाँ प्रसिद्ध है, शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। तेजस शरीर जो है अगर आदित्य लोक अग्निलोक में ही प्रसिद्ध है, यहाँ इस पृथ्वी लोक में उसकी प्रसिद्धि नहीं। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु, इंद्रिय कौन है, चक्षु, उसका लक्षण क्या है, इंद्रिय सत्य रूप मात्र ग्राहकत्वम चक्षुर इंद्रिय लक्षणम। कहाँ रहता है वो, कृष्ण ताराग्रवर्ती, कृष्ण ताराग्रवर्ती। यहाँ भी बड़ा ध्यान रखना है। आप ये आंख है, आंख के पुतला है, पुतले में एक गोल सा काला सा पिंड दिख रहा है, काला सा है, उस काले के बीच में एक तारे के समान नक्षत्र के समान चमकता है। उस चमक के छेद है वहां पर, वास्तव में उस तेज से किरण निकल रहे हैं, इसलिए तारे जैसे दिख रहा है बाहर से। उस छेद के अग्रभाग में जाओ, वहां पर इंद्रिय है। उस छेद के अंदर आप डॉक्टरों के पास जाओगे ना, वो यूँ खोलते हैं और उसके अंदर एक पिन लगा फिट करते हैं और उस छेद के अंदर वो डालते हैं, एक पिन से अंदर घुस जाता है छेद, और छेद के अंदर जाके वहां का आगे आंख के अंदर ब्लड प्रेशर कितना है, आंख का ब्लड प्रेशर केवल आंख का वो नापते। आप लोगों के साथ कभी हुआ नहीं, अपने साथ तो पीता है इसलिए पता है। डाला तो पहली बार डर लग रहा था, अंदर घुस रहा है, क्या अंदर घुस रहा है, आंख तो रोकता है ना कोई चीज अंदर जाने से। देख रहा होगा जब आंख बंद करो, देखो मत, अरे ये तो देख रहा है, मैंने इसको बंद करने से क्या फायदा, ये तुमने ही खोल रखा है और देख ही रहा है उसको, वो अंदर आ रहा है करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हल्का सा को टच किया, हल्का सा अंदर जाता है, पता नहीं लगता है कि छेद भाई है वो वैसे वो सुई बना रखे हैं, वो छेद को स्पर्श नहीं करता, वो छेद से पड़ता है, इतनी महीन सुई, तो छेद के बीच में खड़ा रहता है, इधर छूता नहीं, इधर उधर ऐसा सेट कर रखे हैं, और वो उसके द्वारा नप जाती है ब्लड प्रेशर कितना है आंख। तो वो छेद है, वहां उस छेद के अग्रभाग में जा, जहां से रोशनी निकल रही है, वो जो जगह है वहां आपका चक्षु है, वो आगे पीछे हो जाता है, वो भी एक मांस में अंदर है, वो कई मांस सूझ गया तो आगे आ गया, वो और मांस पतला हो गया तो पीछे चल गया। तो आप आंखों में चश्मा लग जाएगा, आगे आ गया तो कहेंगे भाई तुम दूर का दिखता नहीं, अंदर घुस गया तो कहेंगे नजदीक का दिखता नहीं। उसी हिसाब से आप नापते कितना अंदर गया कितना बाहर गया, अनुमान करेंगे, नंबर डालते बदलते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो बार बार पढ़ते रहो। आज कंप्यूटर लगा दिया, कंप्यूटर अपने आप बता दे कितना है, फिर भी डॉक्टर को संशय होता है, तो कंप्यूटर धोखा दे दे, इधर नंबर ठीक है, फिर दोबारा बैठो यहाँ, वही नंबर वाला ग्लास डालेगा, फिर पढ़वाएगा, आप ठीक पढ़ लेगा, हाँ ठीक है, अब घर कंप्यूटर धोखा नहीं दिया है, ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर भी गड़बड़ कर देता कई बार। उसी से वो अनुमान से निश्चय करते कितना आगे पीछे है, आपको कौन से नंबर का कांच पहनना है, निर्णय लेते हैं। तीसरे कृष्ण ताराग्रवर्ती, विषय चतुर्विधो, विषय का फिर विभाजन करके चार भाग करके समझा रहे। भौम उदर्य का आकर्ष भेदात, भौम
दिव्य, उदर्य, आकरज भेद से 4 प्रकार। भौम क्या है? पार्थिवम मात्रम इंधनम तेज भौम तेज। भौम माने भूमि, भूमेर विकार के भौम माने पृथ्वी मात्र ईंधन है जिसका ऐसा तेज। पार्थिव माने लकड़ी वगैरह केवल पार्थिव वस्तु है, पेपर वगैरह जला देते हैं आप, केवल पार्थिव, उसको भौम तेज कहते हैं। भौमम वन्यादिकम, लकड़ी आज जो जलता हुआ अग्नि आज लेना। अप इंधनम दिव्यम इति विद्युदादि अद्भिर इत्यते प्रकाश्यति अब इंधनम। अब इंधनम ने कहा होता है द्यूलोक में दिव्यम, दिव्य भवम इति दिव्यम, द्यूलोक में जो है चमकदावली बिजली विद्युत आदि। और भुक्त से परिणाम हेतु उदर्यम, खाए पिए हुए का परिणाम जो 6 रसों में विभक्त हो रहा है, सब धातुओं में विभक्त होकर के शरीर में लग रहा है, उसके जो कारणीभूता जो तेज विशेष आपके पेट के अंदर रहता है, वैश्वान अग्नि बोलते हैं ना। भगवान ने कहा गीता में, तो वैश्वान अग्नि बन करके मैं ही सबको पचा रहा, सारी चीज को पचाता हूँ। अहम वैश्वान भूतवा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वो जो वैश्वान अग्नि है उसी का नाम उदर्य तेज है। औदर्यम, उदर्यम, ये सब का प्रत्यय भेद से होगा रूप, उदर्य तेज है। आकर्जम सुवर्णारी, आकर्ज माने खान में होने वाले, खनन के द्वारा जमीन के अंदर खोल के निकाला हुआ जो होता है उनको कहते सुवर्ण आदि, सोना चांदी ये सब को लेना। वो सब तेज पदार्थों का नाम जो है वो भी विषय है, तेज के तेजस विषय उनको माना गया है। उनका ऐसा विचित्रता है, सोना का कोई भस्म नहीं बना सकते हैं, जला करके सोने को भस्म नहीं किया जा सकता। जितना भी आग दो उबलते रहेगा, उबलते रहेगा, लेकिन भस्म नहीं। विचित्र। लेकिन स्वर्ण भस्म बनाते कैसे हैं? बहुत ही विचित्र तरीके से बना है, मेंढक का पेशाब से। मेढक होता है ना, उसको हाथ में लो, गर्म कर हो जाता है, इतने में पेशाब कर देते। वो जो पेशाब होता है उसको सोने में डाल दो, सोना भस्म हो जाएगा, काला पाउडर बन जाएगा। ऐसे विचित्र भगवान की लीला है। तो ये विचित्रता है सोने का। तो सोना आग से भस्म नहीं हो रहा है ना, इसको तेजस का आगे आएगा कि थोड़ा विरला में जाएंगे इसके लिए लक्षण बनाने, उसको तेजस क्यों मानते हैं, अनुमान कर रहे हैं। देखिए परिकृत्य जलाधिपति व्याप्ति वारणाय उष्टे स्पर्शवत तेज, इतना लक्षण करेंगे आप? कुछ बोल रहे नहीं? स्पर्शवत तेज, इतना ही लक्षण आप बनाते हो। जलादि में जो विषय स्पर्श वाला वो है, अनुष्णाश स्पर्श वाला वायु भी है, और पृथ्वी अनुष्णाश स्पर्श वाला है, उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए उष्ण ये शब्द दे दिया। और क्या उष्णवत्तम कह दो, कालादि वारणाय, आकांक्षा वारणाय, केवल उष्णवत्तम कह दोगे पूरा प्रकृति लेना, स्पर्श नहीं दोगे तो आकांक्षा बनी रहेगी। किमिदम उष्णम, स्पर्शोत्तम कहना चाहिए। अब उष्ण स्पर्श पूरा देने के बावजूद भी काल में अतिव्याप्ति हो रहा है। कालादिव्याप्ति अति प्रसंग वारणाय समवाय संबंधी पदम देयम, समवाय संबंध पद देना चाहिए कि जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रय मत, यह कालिक संबंध से सारा जगत का आश्रय कौन है? काल है। अरे विष्णु स्पर्श रूपी जगदांतरवर्ती पदार्थ विशेष है, उसका भी आश्रय काल होगा, कालिक संबंध से। अभी इसमें निर्माण कर क्या विशेषण दो? समवाय संबंध अवच्छिन्न गया दो, तो समवाय संबंध शब्द ऐसे काल संबंध से आप आश्रय नहीं ले सकते, कालाद में व्याप्ति निवारण हो जाएगा। इंद्रिय मिति घ्राणादि व्याप्ति वारणाय रूप ग्राहकम, इंद्रियत्व इतने लक्षण कर दो तो घ्राणादि में व्याप्ति वो भी इंद्रिया है। इसे रूप ग्राहकम कह दोगे, घ्राणादि में व्याप्ति नहीं होगा। जो घ्राणादि क्या है? रूप के ग्राहक गंधादि के ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार रूप ग्राहकम इतना ही कह दोगे तो क्या होगा? इंद्रियम शब्द नहीं दोगे तो सन्निकर्ष में व्याप्ति हो जाएगा।
यथा रूप के ग्राहक चक्षु है तो रूप का ग्राहक चक्षुर और वो घट आदि का सन्निकर्ष भी है, वो सन्निकर्ष में अधिव्याप्ति हो जाएगी। उसे वारण करने के लिए क्या करना चाहिए? इंद्रियत्म विशेषण देना चाहिए। इंद्रिय विशेष रूप ग्राहकत्व, यह आपका चक्षु का लक्षण सही बन जाता है। भेदा इति प्रथम प्रत्येक भी संबंधित है। भेदात जो कहा था शरीर विषय भेदात, उसको प्रत्येक के साथ जोड़ो। शरीर भेदात, इंद्रिय भेदात और विषय भेदात, ऐसे बना रहे। भौमम यदि आदिपदेन, आगे क्या लिखा है? एक लाइन पूरा छपा ही नहीं है, बीच में एक लाइन छपा नहीं है। लिखो खद्योतागत तेज प्रवृत्ते परिग्रह। आदि पद देने के बाद में पूरी एक लाइन नहीं है, वहां क्या लिखना है आपने? खद्योत गत तेज प्रवृत्ते परिग्रह। विश्राम विद्युदादि आदिना अर्क चंद्रादिका चंद्रादीनाम परिग्रह। उसके बाद भुक्ते थी जो आपकी पुस्तक में है। खद्योदगत तेज प्रवृत्ति है परिग्रह। आदि से क्या लेना? विद्युत आदि से, विद्युत से नहीं, भौमम में आदिपद से। भौमम में आदिपद से क्या लेना है? खद्योत। खद्योत किसको कहते हैं? हाँ, रात में जो उड़ता है कीड़ा, जुगनू। जो जुगनू नहीं उड़ता रात में, वो पंख खोलता है तो क्या होता है? इसके नीचे से लाइट आता है। पंख खोलता है, उड़ता है, लाइट, पंख बंद करता, लाइट बंद, फिर खोला, फिर लाइट, फिर बंद, उड़ते रहता बंद। आप देखते हैं रात्रि में। हाँ, उसके भी होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा खद्यो शब्द इसमें रूढ़ है, जुगनू में। उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश निकल रहा है, वो भौम है। लेकिन वास्तव में है क्या? उस कीड़े का शौच है, बीट। उस बीट में ऐसी विचित्रता, ऐसे पार्थिव पदार्थ है जिसे प्रकाश हो जाता है। हल्का सा जो लाइट है वो भी उसमें प्रतियोतर चमकने लगता है, विचित्रता है। और उसको क्या करते हैं? एक बुआ पक्षी होता है जो घर बनाता है, यूं बना लंबा, देखा है ना? वो अंदर कमरे बनाते हैं, कंपार्टमेंट। वो क्या करेगा? उसको पकड़ेगा, इसे पंख तो तोड़ देगा, पंख तोड़ उसको फिट कर देगा। और चंद्रमा का लाइट से सब कमरों में लाइट हो जाता है। कमरे के अंदर लाइट, बिना तार, बिना बिजली का लाइटिंग कर लेता है वो। क्या भगवान ने बुद्धि दिया, देखो, उसे वो प्रकाश दिया। इसका जो कहा कि तू उसको उठा के ला, पंख तोड़ के फिट कर दे। सब बुद्धि देखो कैसे जोड़ रखा है। उसकी बड़ी विचित्रता है। राजा का कमरा ये रहेगा, जो मतलब फिर वो छोटा बच्चा होता है उसका कमरे यहाँ होंगे, नीचे शौचालय, और जो नीचे डंडा होता है पाइप जैसे, उससे सब वो शौच का सेप्टिक टैंक, उसे खड़ा टट्टी रहता है सारा। तो तोड़ के देखो तो पता चलेगा, चित्र बनाते। तो खद्योतगत तेज प्रवृत्ति है परिग्रह। और विद्युत आदि में जो आदि से क्या ग्रहण कर रहा? सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रह, नक्षत्र, ताराएं, ये सारे के सारे क्या है? द्युलोक में रहने वाले तेजस पदार्थ। भुक्ते थी, भुक्तस्य अन्नादे पीतस्य जलस्य। भुक्त से का तात्पर्य केवल खाया हुआ अर्थ में नहीं लेना। भुक्त क्या है? अन्नादि, और पीतस्य जलादे है। इन सभी का जल से परिणाम हो जीर्णता। जल का परिणाम क्या है? उसका जीर्ण होना। नहीं हो तो क्या कहते हैं? अजीर्ण हो गया। आज जो है खाया पिया भंडारा अजीर्ण हो गया। अबे कहो क्या करना पड़ेगा? हजमोला खाओ।
हाजमोला खाते, कुछ न कुछ खाते, क्या करें, पाचक हरड़ खाएंगे, अनेक चीज बना के, कोई आंवला चूसता है, कोई हरड़ को चूसता है, कुछ न कुछ ताकि हजम हो। और योगी क्या करते हैं, अजीर्ण हो गया, कहते पाप का अंश है, इसको हाजमोला से नहीं पचाना है, पानी पिएगा उल्टी करके निकाल देगा, कुंजल कर सब निकालता या और खराब कर देगा, अंदर उतारेंगे तो इसको दिमाग को खराब कर देगा, इसलिए उसको निकाल ही देता है बाहर, उल्टी करके निकाल देगा। और कुत्ता ऐसा बेकार है, अजीर्ण वस्तु को उल्टी कर तो उसी को खा, वांतासी उसका नाम है संस्कृत में, वांतासी, उल्टी करके खाने वाला पशु। विचित्र संसार। अच्छा, जीर्णता है, परिणाम कर दिया है ना, जीर्णता, जीर्ण तस्य हेतु हो, उसका कारण क्या है, अंदर का जो अग्नि मंद हो गया, अग्नि दीप्त हो गया, व्यवहार होता है, मंद अग्नि के लिए सब दवाई खाइए, दीप्त अग्नि उसको ठंडा करने के लिए सब दवाई खाइए, सब खिलाते पिलाते हैं। तेज करने के लिए भी खाना है और तेज हो घटाने के लिए भी खाना पड़ता है, बड़ा समस्या है। नहीं, ज्यादा हो तो मुसीबत, राशन ज्यादा खर्च होएगा, कम हो तो मुसीबत, आदमी कमजोर हो जाएगा, हिसाब से खाना पड़ता है। सब राशन फिक्स है, भगवान जो है फिक्स कर दिया हर आदमी का राशन, कितना कोई कितना खाना चाहिए, वो ज्यादा खाएगा तो मुश्किल होगा, उसको कम खाएगा तो मुश्किल होगा। और एक साथ ज्यादा खा लोगे तो जल्दी राशन छोड़ के जाना पड़ेगा, कि ज्यादा राशन खा लिया ना, यहाँ का दाना पानी खत्म, तुम्हारा कोटा खत्म हो गया, कोटा खत्म हो गया तो जाओ, जाना पड़ेगा यहाँ से। जितना कम कम खाएंगे तो ज्यादा लंबा दिन तक रहना पड़ेगा, मौका मिले ना, ये तो कोटा पूरा नहीं रहना पड़ेगा, कहाँ जाओगे, कोटा पूरा होने तक रहना है, जल्दी जाना है यहाँ से तो 3 बार खाना शुरू कर दो, कोटा खत्म जल्दी तो जल्दी जाओ। आकर्जम स्वर्ण आदि, इसका प्रत्येक स्वर्ण आदि आगे ना रजतादि परिग्रह, रजतादि विवरण करना चाहिए। अनुमय इंद्रम तेज आकर्जम इत्यर्थ विरला ने, विरलाकार कर है पार्थिवम मात्र इंद्रम तेज भौमम अद्भिरिंद्यति प्रकाशित अभिंजनम पार्थिव चलो भयोंदनम तेज उदर्य तदेवाह इत्यादि। अनुमय इंधनम तेज आकर्षम इत्यर्थः। अत्र यम शंका स्वर्ण से तेज किम प्रमाणम विधि, स्वर्ण को तेज मानने में क्या प्रमाण है, सोना तो पार्थिव है, बड़ा कठोर होता है, ठोस है ना, कैसे उसको तेजस बोल दिया, देखें पार्थिव लग रहा है, कहते हैं स्वर्णम तेजस, अनुमान कर रहे हैं, स्वर्णम पक्ष हो गया, तेजसम साध्य, हित क्या दे रहे हैं, असति प्रतिबंधक है, अत्यंत अग्नि संयोगी अपनी अनुच्छिद्यमान द्रव्यद्रव्यत्वात् घृतमिति, कहते असति प्रतिबंधक, प्रतिबंधक कौन है, यही है मंडू का पिशापाद, ये सब प्रतिबंधक है। ये प्रतिबंधक ना होवे तो जितने भी आग लगाओ, 1000 2000 3000 5000 10,000 डिग्री टेम्परेचर भट्टी में डाल दो, 50,000 डिग्री टेम्परेचर वाले में भी सोना वैसे का वैसे रहेगा, मैंने जलेगा, उबलते रहेगा और ठंडा हो जाएगा, जो आकार में उसी आकार वाला हो जाएगा, लेकिन उड़ नहीं जाएगा, पानी से बाष्प हो जाए या राख हो जाए जल करके, उच्छेद नहीं होगा उसका। वे कहते हैं अत्यंत अनिल संयोग, 50,000 डिग्री टेम्परेचर बना दो भट्टी, अत्यंत अनिल संयोग अपनी अनुच्छिद्यमान, उच्छेदन नहीं होता, ऐसा द्रव्य है वो, पिघला हुआ द्रव्य विशेष होने से उसको हमें तेजस ही मानना चाहिए। क्योंकि हम संसार में देख रहे हैं जो कोई भी पार्थिव है, घृतादि या जलीय जलादि बर्फादि, अग्नि का सहयोग करते करते क्या होता है, या तो उड़ जाएंगे या तो भस्म हो जाएंगे। ये पानी क्या होता है, उबालते बदल सब उड़ गए, दूध आ देखो जल जाता है, आज ऐसे ही हो गया। हम आए थके थे, मैंने दूध रख दिया तो दूध को गर्म करना है बोल के रख दिया, अब रखो मैं तो 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट, थोड़ा पैर लंबा कर दो, लंबा किया तो पहुंच गए सुषुप्ति में, अब सुबह गए तो सारा दूध जल कर राखो। तब ध्यान आया ये उच्छिद्यमान द्रव्य है, अनुच्छिद्यमान, सोना होता तो कुछ नहीं होता,
दूध था, भस्म हो गया, जल। तो अनुच्छिद्यमान द्रव्य द्रव्यत्वा उच्छिद्यमान द्रवत्वत्वात् यन्नैवं, जो ऐसा प्रतिबंध के न रहने पर, अत्यंत अनिज्ञ से होने पर भी उच्छिद्यमान नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उच्छिद्यमान है तो तन्नैवं, वो तेजस्वी नहीं है, जैसा कि घृता पार्थिव पदार्थ। यदि व्यतिरेक अनुमान सुवर्ण से तेजसत्व सिद्ध है अप्रत्युत्वात्, स्वर्ण तेज सिद्धि करने में कोई विरोधी तुम्हारे पास हेतु नहीं है। अच्छा, वायो हो किम लक्षणम कतिच भेदा, वायु का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है। रूप रहित स्पर्शवान वायु हो सद्विविध नित्योनित्यश्च, नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप पुनस्त्रिविध शरीन्द्र विषय भेदात् शरीरम वायुलोके प्रसिद्धम इंद्रिय स्पर्शघातम तद सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण सचैकोप्युपाधि भेदात् प्राणापान संज्ञाम लभते। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित सति स्पर्शवत्तम वायो लक्षण, रूप प्रतियोगिता अभावत्वे सति, रूपाभाव, रूप रहित मतलब क्या, रूप प्रतियोगिता अभावत्वे सति स्पर्शवत्तम वायो लक्षणम, वायु के लक्षण हुआ। सविविधा दो प्रकार का है, सीधा है, रूप रहित है, तो रूप रहित अर्थ तो स्पष्ट है ना, इसमें और व्याख्या करना है नहीं है। सबको वायु का अनुभव है ही है, सबको वायु का अनुभव, दो प्रकार के वायु का अनुभव सबको है। कौन से दो बताओ? अरे जो ले रहे हो और जो छोड़ते हो, दोनों मालूम है ना सबको? नहीं मालूम? जो ले रहे हैं मालूम है, हम ले रहे हैं वायु हवा ले रहे हैं, और जो छोड़ते हैं मालूम हम छोड़ रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। दोनों तो मालूम सबको रहता है वायु के बारे में। बाकी वायु किसको मालूम? आम मालूम नहीं। प्राण अपान उदान समान है, उदान क्या होता है, समान क्या होता है, व्यान क्या होता है, उसको मालूम नहीं। ये तो शास्त्र वाले पढ़ते हैं, जो उन्हीं को मालूम है। दुनिया में दो प्रसिद्ध वायु है, एक प्राण एक अपान, दो तो सब जानते हैं, बीच का तीनों को कोई नहीं जानता। सद्विविधा नित्यो अनित्य, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, नित्य जो है परमाणु रूपा है पूर्वक, उसका लक्षण आदि विचार हो चुका है। अनित्य कार्य रूप है, पुनः वह जो अनित्य भूता वायु को पुनः तीन प्रकार भेद मान करके उसको समझा जा रहा है शरीर इंद्रिय विषय भेद से। शरीर कहाँ प्रसिद्ध है? वायुलोक में प्रसिद्ध है। और त्वग इंद्रिय, इंद्रिय वायु के इंद्रिय कौन है? त्वक। उसका लक्षण क्या है? इंद्रिय तुषति स्पर्श ग्राहकत्वम, और क्या रहता है? संपूर्ण शरीर में व्याप्त, सर्व शरीर वर्धी। विषय क्या है? वृक्ष कंपन हेतु हो, वायु जो वायु है महावायु, ये विषय कोटि में ले लेना, जो वृक्ष के कंपन आदि के प्रति, पत्ते के कंपन आदि के प्रति कारणीभूता है। और उस विषय में एक और विलक्षण विषय भी है, उसका विभाग महावायु है, एक अंतर्वायु है। अंतर्वायु क्या है? शरीरांत संचारी वायु हो प्राण, शरीर के भीतर संचरण करने की स्वभाव वाला, शरीर अंत संचरितुम शीलमस्य, शरीरांत संचारी नीनी प्रत्यांत, शरीर के भीतर ही संचरण करने का स्वभाव है जिसका। जब यहाँ से निकलता है तो निकल के बाहर कोई महावायु में नहीं जाता, जब मरने से पहले दूसरे शरीर को पकड़ लेता। जलुकान्या है, पता है जलुकान्या? इस शरीर से निकलने से पहले दूसरे शरीर को पकड़ लेता है, मन दूसरे को बना लेता है। इसे क्या होता है? अंत आप बोलते हो देखते रहता है। हाँ, आप भी बोलते रहे हो, सुनो, तो सुनता कहाँ हो? क्योंकि उसको दिख रहा हो दूसरा शरीर हो। तो इस शरीर का मोह जो था ना, मोह छूट गया, और कुत्ता बिल्ली जो भी दिख रहा है उसे प्यारा लगता है, कितना सुंदर है, और उसी में वो चला जाता है, उसी में प्राण उस शरीर में चला गया।
तब यहाँ कहेंगे ओहो। जब तो यूं देखते रहता है ना, ये समझना आप उसको जो दूसरा शरीर पर ध्यान लग गया और उस शरीर में इसका मोह हो रहा है, धीरे धीरे ईश्वर का मोह कट के उस शरीर से मोह बढ़ गया, तब तक देखते रहता है। जिस क्षण प्राण पूर्णपणे मोह सिद्ध हुआ उसमें, उसके बाद प्राणी शरीर से उस शरीर में चला गया। एक क्षण भी शरीर के बिना प्राण नहीं टिकेगा, या भूत योनि प्रेत योनि जो भी है उस वायवी आदि शरीरों में चला जाएगा। ये शरीरांता संचरितुम शीलम अस्य, शरीरांत संचारी वायु हो, ऐसे वायु विशेष का नाम प्राण। सच एकोपी, वह एक होने पर भी स्थान रूपी उपाधि अथवा क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के प्राणापान संज्ञा लगते, प्राणापान विभिन्न संज्ञाओं को प्राप्त कर लेता है। परिकृति में आइए बताएंगे, वर्णन करेंगे। घटादि वारणाय विशेषणम, आकाशे वारणाय विशेष्यम। इतना ही कहो स्पर्शवान वायु हो, इतना ही लक्षण कीजिए स्पर्शवान वायु हो। तो चला गया घटादियों में, घटादि स्पर्श वाले है ना, अनुष्णासी स्पर्श वाला है, या आदि से लेना तेज में उष्ण स्पर्श वाले में चला जाएगा, जल में शीत स्पर्श वाले में चला जाएगा। इसलिए स्पर्शवान वायु कहोगे लक्षण घटादि पृथ्वी तेज और जल में अतिव्याप्ति हो जाएगा। निवारण करने क्या कहा आपने, रूप रहितम, तो इतना लक्षण करो, रूप रहितम वायु लक्षणम। कहते आकाश आदि में चला गया, आकाश का आत्मा मन ये सब रूप रहित पदार्थ है, इनमें किसी में भी कोई रूप नहीं होता है, न सफेद न काले न पीला आत्मा होता है क्या? आत्मा काला पीला सफेद कहीं वर्णन नहीं आया, न काल काला पीला होता है, न देश काला पीला होता है, नहीं। इसलिए आकाश का आत्मा मन ये ऐसे द्रव्य हैं जो रूप रहित है, उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा, स्पर्श। रूप रहित तो स्पर्शोत्तम लक्षण कर दोगे, अब इनमें कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगा। इंद्रिय मिधि चक्षुरादि वारणा, वो तो सब जगह समझना है, लेकिन क्या कालावती वारणा समय संबंध नहीं थी, वो सब जगह समझना है। चक्षुरादि वारणा स्पर्श ग्राहकम, पूर्वत यहाँ पर भी इंद्रियत्व इतना लक्षण कीजिए तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति हो जाए, वहां भी इंद्रियत्व है, निवारण करने के लिए स्पर्श ग्राहकत्व। और क्यों स्पर्श ग्राहकत्व कह दोगे तो सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगा, उसके लिए इंद्रियत्व कहना पड़ेगा। कालावती वर्णाय इंद्रिय मिति, और कालादि में भी साधारण कारण है, सन्निकर्ष में तो जाएगा ही, और सन्निकर्ष तो विशेष कारण है, असाधारण कारण है। कालादि क्या है, सकल कार्य के प्रति कारण होने के नाते साधारण कारण है, वो साधारण कारण भी ग्राहक बन गया है ना, अतएव स्पर्श का ग्राहकत्व तो कालादि में साधारण कारण प्राप्त है, उसे निवारण करने के लिए आपने ऊपर है क्या कहा, इंद्रिय मिधि इंद्रिय विशेषण दे दिया। वृक्षे आदि पद जलादि परिग्रह, आदि पद क्या जलादि, अब जल देव पर सिर है तालाब वगैरह में, एक हवा है झोंक तो उसमें भी तरंग बन जाता है, शांत तालाब। ऐसे तालाब यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, आपको मिलेंगे राजस्थान, बीकानेर, चूरू, रतनगढ़, नागौर, जैसलमेर, ये सब जगह जाओगे ना, वहाँ बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, बिल्कुल हिलते ही नहीं, अरे शीट लगा हुआ है जिस लगता है, और धूप आता है तो लगता है दर्पण बन, बड़ा दर्पण, ऐसे आंख को चुभता है, ग्लास करना पड़ता है, काला ग्लास। और जहाँ हवा आया हवा के अनुसार रेत के पहाड़ी जैसे बन जाते, हवा की तरंग के अनुसार बहुत सुंदर दृश्य बन जाते हैं, लेकिन रास्ता भटक भी जाते हैं। और यहाँ एक किला है रेत का, ऐसी हवा इसको उठाकर वहां जाएंगे, और आप सोचेंगे हम यहाँ से गए थे, किला यहाँ थी, उस किला के पीछे से कोई और चले जाओ, किले बदल जाओ, यहाँ से उधर जाओ, आधे घंटे में आओ तो यहाँ का जल्दी एक नहीं दिखेगा, जब उधर चला कहीं और चला गया, आगे भटक जाता। वहाँ लोकल लोगों को तो मालूम है, आदत है, इसे उनको हमेशा साथ में रहना पड़ता है, एक आदमी के साथ में, नहीं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा, भटकते रह जाओ। कंपन के हेतु जलादि परिग्रह शर्रांतरिधि महावायुवाद अतिव्याप्ति वारण विशेषण। शर्रांत क्यों का, संचारी वायु कितने गल तो संचन करने के स्वभाव वाला है, घूमने फिरने के स्वभाव वाला तो महावायु।
हम तो बोले महात्मा भी संचारी है ना, फकड़ मार में घूमने फिरने वाले होते हैं। जब घूमने फिरने वाले जो भी हो सब संचारी है। जब वायु का लक्षण कर महात्मा में चला गया, अधिव्याप्ति हो गया। अच्छा महावायु में तो गया ही है, तो सदैव निर्माण करने के लिए विशेषण ले लिया क्या, शर्रांत होनी चाहिए। चलो शर्रांत इतना लक्षण रखो, संचारी शब्द को हटाओ, तब कहते गड़बड़ी हो जाएगा। मन आदि वर्ण विशेषण मन आदि में चला जाएगा व्याप्ति। मन भी शरीर के भीतर में रहने वाला वस्तु है। शर्रांतवर्ती इतना ही कहो, संचारी तो रहेगा नहीं। शर्रांतवर्तित्व शरीर के भीतर में रहने वाले तो मन आदि हो गया, उनमें अतिव्याप्ति निर्माण करने के लिए संचारी कहना जरूरी है। तभी हम कहेंगे महाराज संचारी तो फिर तो खून भी है, शरीर के भीतर में संचरण कर रहा है, खून में अतिव्याप्ति हो जाएगा या नहीं। और धनंजय वायु संचरण करता ही नहीं, वो फैलता है केवल। धनंजय वायु संचरण करता नहीं है, उसमें अव्याप्ति हो गया, और खून आदि में अतिव्याप्ति हो गया। क्या करोगे तब? धनंजय वारणाय संचारी थी अंतर संचार। पहले वाला शरीर वत्तंत्र कहेंगे मन आदि, शरीर में रहने वाले तो कह दिया मन आदि। अंत कह दिया, विशेष्य में अंत शब्द लेना, और फिर संचारी शब्द धनंजय की। रक्तादि होते क्या करना पड़ेगा? वायुत्व, वायु का वायुत्व। संचार खुनादि क्या है? जलीय पदार्थ, अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। शर्रांत संचारित सती वायुत्व प्राण ये पूरा तब सदी में चला जाएगा। अच्छा, सच्चाई को उपाधि भेदात प्राण अपान संज्ञा लभते, वह एक होने पर भी उपाधि भेद से प्राण अपान संज्ञाओं को प्राप्त करता है। उपाधि क्या होता है? यहाँ पर उपाधि का लक्षण नहीं लाना, तर्क नहीं है कौन का ही। साधन व्यापक साध्य व्यापक साधन व्यापक उपाधि और अठंत विद्या नहीं चलेगी, यहाँ उपाधि का तो नहीं है ना। तो उपाधि किसको कहते हैं? उप समीपवर्ती पदार्थे आधीत स्वधर्मानि उपाधि। उप स्वसमीपवर्ती पदार्थे आधीते स्वधर्मान इति उपाधि, उसको उपाधि। ये सब जगह टेगा। देखो हम क्या करते हैं, चपा कुसुम का दृष्टांत वेदांत में देते हैं ना, हम क्या करते हैं उसको? कुसुम उपाधि है। कुसुम क्या है? उपाधि है। क्यों उपाधि है वो? क्योंकि अपने समीपवर्ती क्या था? मणि, उसमें स्वधर्म क्या है? लाल रंग, उसको आधान कर दिया। स्व समीपवर्ती पदार्थों में अपने धर्मों का आधान करने वाले वस्तु का नाम उपाधि है। लौहिता स्फटिका, स्फटिक में कुसुम चपा कुसुम क्या है? उपाधि है, क्योंकि वह चपा कुसुम स्व समीपवर्ती स्फटिक में अपना स्वधर्म क्या है? रक्तिम आदि का आधान कर देता है। यहाँ पर भी ऐसा है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न स्थान है, वो स्थान क्या करते हैं? वही उपाधि है कि वो अपने समीपवर्ती वायु में अपने धर्मों को डाल देते हैं, तब उस वायु का अलग अलग नाम हो गया। अथवा क्रिया रूपी उपाधि, वह क्रिया भी क्या कर रही है? क्रिया के अपना स्वरूप के आधार पर स्व संबंधित पदार्थ में अपने धर्म का आरोप कर देता है। इसे क्रिया भी उपाधि बन सकती है, स्थान भी उपाधि बन सकता है। पहले स्थान को लेकर बता रहे मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशात प्राण, मुख और नासिका से निर्गमन और प्रवेशन करने वाले का नाम प्राण। प्रकृति में नहीं मिला। जलादि अधोने नाद अपाना, जो पीतम जला दी उसको नीचे ले जाता है, जो उसका नाम अपान। क्रिया को लेकर क्रिया उपाधि बोल रहे, स्थान उपाधि बिरला टीका में देंगे। हृदय प्राणो बुद्धि अपान समानो नाभिमंडले, स्थान की उपाधि को लेकर कहेंगे। और क्रिया मुख से आने जाने वाला, नासिका से आना जाने पे जो क्रिया कर रहा है उस वायु विशेष का नाम प्राण हो गया। और जो जला जो पिया जा रहा है उसको नीचे ले जाने की जो क्रिया विशिष्ट जो वायु है उस वायु का नाम अपान हो गया। भुक्त परिणामाय जाठरालस्य समुन्नयनात् समान, खाए हुए परिणाम का, खाए हुए पिए हुए का परिणाम होता क्या है? रस पच गया, षड रस बन गया ना, उनको समुन्नयना सम्यक प्रकार से पूरे शरीर में अलग अलग जगह ले जाने वाला जो वायु विशेष है उसका नाम
समान वायु, अन्नादेर ऊर्ध्वनयनाद उदान, जो उल्टी का कारण है, खाए पिए पन्ना भी उसको ऊपर ला रहा है, उल्टा बाहर ला रहा है, उल्टी का कारण ही होता है जो वायु विशेष है, उसका नाम उदान वायु हो। नाड़ी मुखेशु वितरणात् व्यान, नाड़ियां कैसी होती है, चिपकी हुई होती है, उसको मुख खोलता है और खून को दौड़ नहीं देता। जिस नाड़ी में खून बंद हुआ मतलब क्या, वहां व्यान वायु काम नहीं कर रहा है। आपने फाइटर देखा ना, अग्निशामक, उनके पाइप देखा है, गोल गोल लपेट के लाते कपड़े का होता है और पिछा देते हैं और कुछ चपट रहता है, वो खोलते हैं पहले हवा फिर पानी बुड़बुड़ साथ भागता है। वो हवा क्या करता है, वो पाइप को खोलते जाता है। आप देखें ना, सांप जैसे हो जाता है, वो मोटा लंबा सा सांप जैसे दिखता है, गोल बन गया। हवा जो है मुख खोलते जाता है, फिर पीछे पीछे पानी भागता है। हवा ना हो कि पानी घुस नहीं सकता, हवा की महिमा है। आपकी नाड़ी में भी हवा की महिमा है, तो खून भाग रहा है। यदि वो हवा गड़बड़ा जाए तो खून चलना बंद होता है इस नाड़ी में। वो वायु का नाम है ज्ञान वायु। इति क्रियारूप उपाधि भेदात, आगे ना, क्रियारूप उपाधि भेदात तथा व्यवहार्यते इत्यर्थः, इन संज्ञाओं का व्यवहार होता है। इसी प्रकार स्थान हृदय प्राण उदयपान समानो उदानाभिमंडले उदान कंठदेशस्थो व्यान सर्व शरीर गई अमर कोशोक्तो विशेष, अमर कोशकार ने स्थान रूपी उपाधि को लेकर के वायु का पंचभेद कर दिया। हृदय देश में प्राण है, गुदा देश में अपान है, समान नाभिमंडल में उदान वायु, कंठ देशस्थ में और व्यान संपूर्ण शरीर में, ऐसा स्थान रूपी उपाधि को लेकर के पंचभाग कथन किया है।